हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर जॉब इंफॉर्मेशन। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक रिक्रूटमेंट जारी किया है फॉर अप्रेंटिसेस। लगभग उसमें जो है 130 प्लस वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें ग्रेजुएशन और डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी है। तो इन डिटेल समराइज करके आपको इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा, जैसे कि वैकेंसीज कितनी है, सिलेक्शन पैटर्न कैसा होगा, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या जरूरी है, एज क्राइटेरिया, उसी के साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपसे मैं शेयर करूंगा। प्लस अप्लाई करते टाइम कैसे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, और लास्ट में आपको मैं सारे लिंक भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप वीडियो देखने के बाद डायरेक्टली जाके अप्लाई कर सकते हो, और पीडीएफ का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। अब चलते हैं इसके नोटिफिकेशन की तरफ, यानी कि पीडीएफ की तरफ, जो एआई ने जारी किया है। तो इसमें जो पोस्ट है, ये जो वैकेंसीज ये टेंटेटिव है, रेड्यूस या फिर इंक्रीज भी हो सकती है, जो आपको हर अथॉरिटीज में ये दिखाई देता है। ओके, तो इसमें जो वैकेंसी आप यहाँ पे जो आपको नजर आएंगी वो 14 लगभग पोस्ट के लिए वैकेंसीज है अप्रेंटिस के लिए, जिसमें सबसे पहला जो है वो सिविल ग्रेजुएट, जिसमें 4 वैकेंसी है। आपका 1 साल का अप्रेंटिसशिप का ये प्रोग्राम रहेगा। जहाँ पे भी ग्रेजुएट आपको नजर आएगा, वो वहाँ पे आपको 15,000 यहाँ पे मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा। जहाँ पे डिप्लोमा है वहाँ पे 12,000 आपको मिलेगा। वही डिप्लोमा सिविल के लिए 24 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। 1 ईयर का आपका सारे जो है लगभग यहाँ पे 1 ईयर के लिए आपको प्रोग्राम जो है आपका रहेगा अप्रेंटिसशिप का। वही इलेक्ट्रिकल ग्रेजुएट के लिए 2 वैकेंसी है। डिप्लोमा के लिए यहाँ पे 16 वैकेंसी है फॉर इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेजुएट के लिए 13 और इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा के लिए 34। कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट या फिर आईटी ग्रेजुएट्स के लिए 3 वैकेंसी है। वही डिप्लोमा इन सेम स्ट्रीम यहाँ पे 11 वैकेंसी है। एरोनॉटिकल एरोस्पेस एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस ग्रेजुएट अगर आप होंगे तो 2 वैकेंसी है। वही डिप्लोमा के लिए एरोनॉटिक्स एरोस्पेस और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के लिए 12 वैकेंसीज यहाँ पे टोटल नजर आएंगी। उसके बाद में आर्किटेक्चर ग्रेजुएट के लिए 1, आर्किटेक्चर डिप्लोमा के लिए 2, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल के लिए 1 वैकेंसी ग्रेजुएशन के लिए। वही डिप्लोमा के लिए आपको यहाँ पे 6 वैकेंसी जो है यहाँ पे मिलेगी। जैसे मैंने आपको बताया, सारे के सारे जो है वो 1 साल का है। ग्रेजुएशन के लिए 15,000 बहुत अच्छा स्टाइपेंड है, एंड 12,000 जो है वो डिप्लोमा के लिए, वो भी एक बहुत अच्छा स्टाइपेंड माना जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे आपके जो रीजन या लोकेशंस कैसे होंगे। तो यहाँ पे वो भी दिया है लोकेशंस और एयरपोर्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एट द नॉर्थर्न रीजन एयरपोर्ट्स, क्योंकि ये जो है ये नॉर्थर्न रीजन के लिए पर्टिकुलरली एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस के लिए वैकेंसीज निकली है। ओके, ये जो वैकेंसी है इसमें आपको बहुत सारे लोकेशंस यहाँ पे दिए हैं। इन डिटेल में आपको ज़्यादा इसमें अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको ये शो हो रहे हैं, और बहुत सारे हैं। ग्वालियर है, उसके बाद में आगरा है, जोधपुर है, जयपुर है, उसके बाद में प्रयागराज है, दिल्ली है, वाराणसी है। बहुत सारे, शिमला है, बहुत सारे यहाँ पे आपको नजर आएंगे रीजन्स के साथ। लास्ट डेट एप्लीकेशन की 7 नवंबर रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर मैं बात करूंगा, जहाँ डिप्लोमा लिखा है, 3 साल का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना जरूरी है। जहाँ पे आपका ग्रेजुएशन लिखा है वहां पे फुल टाइम आपका 4 इयर्स डिग्री यहाँ पे होना जरूरी रहेगा। ओके, ये आपका रहा ईक्यू के बारे में, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे। अब कुछ कंडीशंस यहाँ पे बताई है। अप्रेंटिसेस शाल हैव टू अंडरगो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एट नोटिफाइड एयरपोर्ट्स एस्टैब्लिशमेंट, यानी कि जो भी यहाँ पे आपको नोटिफाइड किया जाएगा वहां पे आपको जाना है। द अलोकेटेड एयरपोर्ट या फिर स्टेशन या फिर यूनिट विल बी फाइनल। उसके बाद वहां पे चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे जो नजर आ रहा है बहुत सारे लोकेशन है। तो जिस भी लोकेशन में आपका होगा वो फाइनल होगा, क्योंकि कुछ कुछ जगह पे वैकेंसीज भी कम है, तो आपको वहां पे जाना ही पड़ेगा। वही चीज यहाँ पे दी है। नो चेंज इन प्लेस ऑफ ट्रेनिंग विल बी डन एज पर जो अप्रेंटिस एक्ट इन 1961 amended from the time to time who have already completed their apprentices या फिर terminated their apprenticeship midway or pursuing other organization। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपका अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम पहले हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं होते हो, या फिर आपने कभी आपको टर्मिनेट किया है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो, या फिर आप अभी कोई ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी परसुइंग हो, यानी कि आप अंडर ट्रेनिंग हो प्रोग्राम में, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। प्लस और एक चीज, पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी कि आपका अगर जॉब हु हैड अप्रेंटिसशिप या फिर ट्रेनिंग या फिर जॉब एक्सपीरियंस फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर देन दैट। ओके,
इसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर डिप्लोमा है तो उसमें अगर आपका 1 साल से ज्यादा आगे एक्सपीरियंस हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं हो, वही ग्रेजुएशन के लिए भी यहाँ पे रहेगा। और वही मोस्टली आपको अप्रेंटिस में नजर आएगा हर जगह पे। 1 साल से ज्यादा अगर आपका जॉब का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल नहीं होते हो। अगेन यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका नॉर्थन रीजन ही होना चाहिए। ओके, सो ओनली इंडियन नेशनल्स फ्रॉम द नॉर्थन रीजन आर एलिजिबल, तो ये चीज भी ध्यान रखो। आपको ऊपर भी ये स्टेटमेंट दिया था। कैंडिडेट पास डिग्री और डिप्लोमा इन 2020 या फिर उसके बाद। सो आपका अगर 2020 2021 या फिर 2022 में आप पास आउट हो, देन एंड देन आप सिर्फ एलिजिबल हो। एज लिमिट यहाँ पे 26 आपका मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे रहेगा। ओके, अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। सो इट इज कंप्लीटली ऑन मेरिट बेस। ओके, मेरिट बेस इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू या फिर डीवी के लिए थ्रू देयर रजिस्टर ईमेल आईडी। तो आपको बुलाया जाएगा डायरेक्टली मेरिट के साथ इंटरव्यू या फिर वेरिफिकेशन के लिए। फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन इंटरव्यू एंड जो आपका वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स भी बहुत जरूरी है, और प्लस मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। तो ये चीजें आपकी आगे रहेगी। द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड प्रिफरेबली एट द गिवन लोकेशन इन द नॉर्थर्न रीजन्स बेस्ड ऑन देयर रजिस्ट्रेशन लोकेशन। तो आपका जो भी रजिस्ट्रेशन लोकेशन होगा उस हिसाब से आपको यहाँ पे दिया जाएगा, प्रेफर किया जाएगा। ओके, अब बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। सो इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है उनको अप्लाई कहाँ से करना है मैं एक बार आपको बता दूं। सो आप मैं आगे आपको स्टेप बाय स्टेप भी बताने वाला हूँ, तो ध्यान से ये वीडियो आगे देखिए। सो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई टू द वेब पोर्टल एमएचआरडी नैट्स का जो वेब पोर्टल है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम जो गवर्नमेंट का ये है। यहाँ पे आपको एनरोल करना जरूरी है। अब और एक चीज है, अगर आप ऑलरेडी एनरोल कर चुके हो तो आपको सिर्फ लॉग इन करना है। ओके, लेकिन क्या क्या स्टेप्स होंगे मैं आपको वो भी आगे बताऊंगा। उसके बाद में अगर आप इसमें रजिस्टर करोगे या फिर एनरोल करोगे या फिर आप डायरेक्ट लॉग इन करोगे, तो आपको एस्टेब्लिशमेंट में फाइंड करना है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया RHQ NR नॉर्थन रीजन न्यू दिल्ली, और ये आपका यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट नंबर भी दिया है। एंड देन आपको सामने नजर आएगा अप्लाई बटन, वहां पे आपको क्लिक करना है। ये कब का बता रहा हूं मैं, जब आपका पूरा फॉर्म फिलअप करके हो जाएगा, आपको एस्टेब्लिशमेंट वहां पे ढूंढना है और आपको अप्लाई करना है, जो हमेशा प्रोसीजर होता है MHRD नेट्स का। ओके, आगे आपको इस वीडियो में मैं ये इंस्ट्रक्शंस के बाद बताऊंगा कैसे करना है। ओके, तब तक बाकी चीजें मैं आपको बता दूं। सो टीएडी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। प्लस कैंडिडेट शुड रजिस्टर देमसेल्फ विद द कंसर्न पोर्टल नेट्स प्रायर टू अप्लाइंग द अप्रेंटिसशिप एआई विदाउट फेल। वो तो करना ही आपको, तभी आपको आगे यहाँ पे जाने का मौका मिलेगा। और एक चीज सबसे बड़ा सवाल होता है बच्चों का कि अप्रेंटिस के बाद क्या, तो आपको यहाँ पे कोई रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई ऑब्लिगेशन जो है वो नहीं दिया जाएगा, यानी कि आपका ये 1 साल का ट्रेनिंग रहेगा। होप सो आपको ये आगे जाके काम में आएगा कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई हेल्प या फिर कोई भी गारंटी नहीं दिया जाता है। कोई भी अप्रेंटिसशिप में आपको ये चीज नहीं मिलेगी, नॉट इवन एआई, नॉट इवन एनी अदर। ओके, और एक चीज यहाँ पे आपको कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, इट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ चार्ज, यानी कि आप कोई भी कैटेगरी से हो, कुछ भी हो, आपको यहाँ पे जो है वो फीस नहीं, आपको कोई भी फीस नहीं भरनी है एप्लीकेशन के लिए। ओके, देन अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम आता है बाद में जाके, तो आपका अगर डॉक्यूमेंट डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान, तो आप वहाँ पे रिजेक्ट भी हो सकते हैं अगर आपकी कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन वहाँ पे फिलअप की है। तो ध्यान से नैट्स पे आप रजिस्ट्रेशन करो। अब मैं आपको आगे बताता हूँ क्या क्या चीजें जरूरी है आपको। अगर आपको एनरोल करना है नैट्स पे पहली बार, तो आपको क्या क्या चीजें जरूरी है लिख लो एक बार। चेक लिस्ट फॉर एनरोलमेंट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा। सबसे पहले आपका जो है, यूनिट हैव अ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर या फिर एनरोलमेंट नंबर। फाइनल डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट आपके जो है वो स्कैन कॉपी आपको रखनी है 1 MB तक। ओके, लेस देन 1 MB PDF फॉर्मेट में। नेम ऑफ कॉलेज, वो तो आपको खैर पता ही होगा। परसेंटेज आपके वो भी ध्यान से डालो पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि सिलेक्शन किस हिसाब से होगा आपका, मेरिट बेस, तो आपके कॉलेज के परसेंटेज ही डिपेंड करेंगे। उसके बाद में ब्रांच ऑफ स्टडी, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, क्योंकि ये भी जरूरी है। आधार कार्ड नंबर, आईडी का आपका, बैंक डिटेल्स, वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये भी आपका 1 MB के नीचे होना चाहिए। ओके, ये चीजें ध्यान रखो। आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वहां पे वेरीफाई भी करना है OTP के थ्रू। यही साइट मैंने आपको अभी दिखाई। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे एनरोल टैब पे क्लिक करोगे।
अपीयर्स विल बी, क्या क्या आएगा, एलिजिबिलिटी नंबर आएगा वहां पे। उसके बाद में बहुत, ओके, फिर आप जब एनरोलमेंट पे जब आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको पूछा जाएगा यहाँ पे आई एम, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है, एंड आपको सिलेक्ट करना है स्टूडेंट, वहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखेंगे, एंड आपको सिलेक्ट करना है वहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में स्टूडेंट, एंड देन अदर स्टूडेंट रिलेटेड क्वेश्चंस अपीयर, तो आपको पूछा जाएगा बाकी क्वेश्चंस। सो इफ यू आर एलिजिबल फॉर द प्रोग्राम तो कॉन्ग्रेट्स, यू आर एलिजिबल टू एनरोल, ये मैसेज आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर नहीं होगा तो आपको यहाँ पे नॉट एलिजिबल का भी मैसेज वहां पे आएगा। तो आपको यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे फिलअप करना है। और एक चीज याद रखना, आपका रेगुलर मोड होना जरूरी है, क्वालिफिकेशन। पार्ट टाइम होगा तो आपका थोड़ा दिक्कत आएगा, जिसमें आपका रिजेक्ट भी हो सकता है या फिर आपको नॉट एलिजिबल भी दिखाया जा सकता है। उसके बाद आपका जब ये हो जाएगा, आपका जो ईमेल आईडी जो मैंने आपको बताया, वहां पे आपको ओटीपी आएगा, और वही मोबाइल के लिए भी बाद में आप जब पुटअप करोगे तो मोबाइल के लिए भी वहां पे आपको ओटीपी आएगा, ताकि उसको वेरिफिकेशन करोगे आप। देन पहले ये चीज याद रखना, ये डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखो, उसके बाद ही ये चीजें फॉलो करो। देन आपको आपका नाम लिखना है। याद रखना, नाम आपके सर्टिफिकेट यानी कि मार्कशीट के ऊपर जैसा होगा वैसे ही आपको लिखना है। उसके बाद में आपको पासवर्ड यहाँ पे सेटअप करना है, उसके बाद कंफर्म करना है, याद रखना है उसको। ओके, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस प्रकार यहाँ पे मिलेगी। ओके, आपके सारे डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स और एजुकेशनल डिटेल्स जो भी मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया वो सारे साथ में रखो, और उसके पीडीएफ फाइल भी आपको साथ में रखने ड्यूरिंग एनरोलमेंट। ओके, यहाँ पे आपको प्रेफरेंस फॉर ट्रेनिंग भी पूछा जाएगा, तो आपके जो भी प्रेफर होगा वो आप एरिया, यहाँ पे आपका एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे आप लिखो, उस पे क्लिक करो। आप मल्टीपल भी यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स है। ओके, उसके बाद में आपको जो है बाय क्लिकिंग दिस आपका सेव एंड प्रीव्यू होगा, उसमें आपको पूरा दिखाया जाएगा कैसे आपने फॉर्म फिलअप किया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। सो प्रोसीजर टू अप्लाई फॉर द एआई। अब तक मैंने आपको क्या बताया, एनरोलमेंट के लिए। अब आपके सारे डिटेल जो है वो आपके ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट में जाना है, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है स्क्रीन पे। एंड उसमें आपको क्या क्या चीजें करनी है, आपको करना है एस्टेब्लिशमेंट नेम, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। दो आपको प्रेफरेंसेस और एक पूछा जाएगा एस्टेब्लिशमेंट नेम, तो आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे डाल सकते हो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बहुत से बच्चों को ये मिलता नहीं, इसलिए मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बता रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे पता चल जाएगा जो भी आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट आप या फिर जो अप्रेंटिस आप ढूंढ रहे हो। ओके, देन आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है, जैसे आपको मिल जाएगा। आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो सिंपली आपको क्या आएगा, सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर द ट्रेनिंग पोजीशन बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी विल बी कॉन्टेक्टेड बाय द एस्टेब्लिशमेंट। तो चीजें ये है कि आप एनरोलमेंट अगर कर लोगे, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, एस्टेब्लिशमेंट सिलेक्ट करके आपको सिर्फ अप्लाई पे क्लिक करना है, क्योंकि आपके ऑलरेडी डिटेल जो है वो फिलअप हो चुके हैं। तो ये था इन शॉर्ट पूरा एप्लीकेशन के लिए। इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। अब बात करते हैं लिंक्स की। मैं आपको ये पीडीएफ का लिंक सबसे पहले दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दूसरा लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा जहां से आपको एनरोल करना है या फिर लॉग इन करना है। दोनों लिंक दे दूंगा। वीडियो अच्छे से देखिए, और जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप लिख के रखो या फिर आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो वीडियो, ताकि कोई भी आपको अगर क्वेरी है तो आपको इस वीडियो में जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो यस, ये था पूरा वीडियो। ऐसे ही जॉब्स के लिए मैं हर दिन आपके लिए जो है नए नए वीडियोस लाता रहूंगा। सो यस, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को हिट करो, प्लस चाहे तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो यस, थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन। मिलते हैं इसी तरह नए जॉब्स के साथ हर दिन।